नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज में हमने सबसे पहले अर्थमेटिक के परसेंटेज चैप्टर को शुरुआत किया है। और परसेंटेज में हमने 2 क्लासें कंप्लीट किया। जो बेसिक फंडामेंटल है परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके मेन मेन टर्म को हमने समझा और कुछ क्वेश्चनों को किया। इस सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 से लेकर 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। यानी कि इसमें 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो बेसिक फंडामेंटल है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपका जो बेस है वह स्ट्रांग हो जाए। जब आप बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो बड़े आराम से और जितने भी जटिल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। तो बेसिक फंडामेंटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक को समझने के बाद फिर एडवांस में धीरे धीरे बढ़िए, तो आपके लिए ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे बेसिक फंडामेंटल को लेकर फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ आगे तरफ बढ़ेंगे। लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है। बड़ी संख्या में 4% की कमी कर दी जाए और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि कर दी जाए। अगर हमने कहा बड़ी संख्या में 4 की कमी की जाए तो आपने कहा कि ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96%, 4% की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंट 96%। और छोटी संख्या में 12 की वृद्धि करना है। 12 की वृद्धि का मतलब होता है 112%। तो संख्या 112 हो जाएगी। यहाँ से परसेंट काट देंगे, 16 से काटेंगे 6 बार में और 16 सत्ते। अब देखिए, आपने कहा कि दो संख्याओं का योग, तो हमने कहा कि एक संख्या हमने x माना और दूसरी संख्या y माना। x ग्रेटर है किससे, y से। तो x इंटू 6 इज इक्वल टू y इंटू 7। तो x बाई वाई हो जाएगा आपका 7/10। और इनका सम क्या है, सम आप कहेंगे ये 13 यूनिट है। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को कर रही है, 520 को। एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी कितने को, 40 को, 40 को। अब यहाँ पर बोला है सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी। तो सबसे छोटी संख्या y होगी, तो इसमें आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 छक 24, 240। ये आपका आंसर हो जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 से 2/3 भाग है। यानी कि मैं कहूं कि इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि अनुजा के पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी 2/3, 2/3। यानी 3 यूनिट में से 2 यूनिट अनुजा के पास है। और कह रहा है 3/2 यूनिट जो अनुजा के पास है उसका 30% की कीमत, 30% की कीमत यानी 3/10। तो 3/10, तो 3/10 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा आपका 1/5। अब आप ध्यान से देखिएगा, 1/5 में कह रहा है रिजल्टिंग वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 125। तो 25 नहीं, 1,25,000, 1,25,000। तो 5 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 625, यानी कि 6,25,000। अब देखिए कह रहा है कि संपत्ति की 45% की कीमत बताइए। तो संपत्ति 6,25,000 आ गई, इसकी जो कीमत बतानी है 45% की। तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/20। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 625 यानी 6,25,000 का 9/0 आउट करेंगे, काटें, 2 3 6, 1 2 5, 9×5 = 45, 5 हाथ लगे 4, 9 दूना 18, 4 22 और 9 2 11, 9 3 27, 1 18।
यानी 2,81,250। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2,81,250 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, नियत तिथि से पूर्व गृह का भुगतान करने वाले जो बिल राशि है, राशि पर 12% की छूट दी जाती है। 12% की छूट का मतलब क्या है? जो फ्रैक्शन वैल्यू में इसको लिखेंगे, आप कहेंगे 3/12, 3/25 होगा, 3/25, 25 4 से काटेंगे, 12 100 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/25। अब क्या 25 में 3 की इन्होंने दे दी आप इसको छूट। छूट मिलने पर एक व्यक्ति ने नियत तिथि से भुगतान, तिथि से पूर्व अगर भुगतान करता है तो उससे 2,100 रुपया यानी 2,100 रुपया उसको छूट मिलती है। आपने कहा कि जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी है 3/25, ये कहता है कि 25 रुपए में 3 की छूट मिली है, और 3 की छूट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 2,100 रुपए को, यानी 2,100 रुपए की उसको छूट मिली। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 2,100 को, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 700, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 700 से। 25 का 150, 7 175, 175 और 2 जीरो लगा दीजिए, तो 17,000 रुपया आपका जो मूल हो गया। अब कह रहा है भुगतान की गई राशि क्या होगी? जो भुगतान की गई, हमने कहा कि जो राशि है हमारा 17,500 रुपया है, लेकिन उसमें छूट दी गई 2,100 की, तो इसको घटा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 15,400 रुपया इसको भुगतान करना पड़ा, ये इसको छूट मिल गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15,400 रुपये। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। तो हमने कहा कि तीन संख्याएं हम लिख लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी, और तीसरी संख्या को हमने कहा कि ये 100। तीसरी संख्या से हम कंपेयर कर रहे हैं, दो संख्याएं हैं, यह पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, कितना अधिक है? यह 125 है और यह 165। अब कह रहा है उन दो संख्याओं का अनुपात बताना है, इन दोनों का अनुपात बताना है, तो 5 से आप इसको काट देंगे, तो 5 दूना 10 और पंचम 25, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा? 25:33, 25:33। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो हमने कहा कि ये पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हमने कहा कि 100 है, पहली संख्या 30 कम है, यानी कि पहली संख्या है 70, दूसरी संख्या 37 कम है, इसलिए ये इसको कहेंगे 63 है। अब क्या कह रहा है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले संख्या की तुलना में, पहले संख्या की तुलना में कम है। अब किससे कंपेयर किया जा रहा है? पहले संख्या से तुलना किया जा रहा है। तो तुलना किया जाएगा, पहली संख्या से तुलना किया जाएगा, तो कितना यहाँ पर वो कम दे रहा है दूसरी संख्या? आप कहेंगे 7 यूनिट। कंपेयर किससे किया गया? 70 से, उस 7/70 इंटू 100, तो आपका परसेंट आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 10%। ध्यान में रहे यह कंपेयरिंग वैल्यू होती है, ये तुलना की वैल्यू, इससे तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और जिससे कंपेयर किया जाता है वह मूल मान हमेशा हर में रहेगा डिनोमिनेटर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% तथा 75% कम है। यानी कि पहली संख्या हमने कहा पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हमने 100 माना, तो ये हो जाएगा आपका 90% कम, 10 हो जाएगा और ये 25, 10 और ये 25। अब कह रहा है पहली संख्या में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो हमने कहा कि यहाँ 15 की वृद्धि कर दीजिए, 15 की वृद्धि करेंगे। अब 10 में अगर 15 की वृद्धि करेंगे तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, 10 से। तो 15/10 200% आएगा 150%। 150, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8/1/3 कम है। यानी कि अगर हमने इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो 8 3 24 1 25, तो यह परसेंट जो फ्रैक्शन बनेगा 1/12, 1/12, 1/12। अब कम है तो यह जो संख्या बनेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8/1/3 कमी के साथ है तो -1/12, तो ये हो जाएगा 11/। पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना कम है, यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना कम है, तो हम कहेंगे कि यह जो है पहली संख्या और ये कितनी है आपकी तीसरी तीसरी संख्या से कितना कम है, 1 यूनिट कम है। अगर 12 का मैं 8/1/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 12 का 8/1/3% कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 15/16 का, 15/16 का है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं तीसरी संख्या को इसके बराबर कर दूं तो काम हो जाएगा। आप कहेंगे कि यहाँ पर आप तो बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और ये हो गया 15×3 = 45, ठीक 45। अब 48 और ये 48 और ये 45, तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, 12 चौका 48, ये हो जाएगा आपका 4 12 चौक 48, 48 और यहाँ पर गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 44। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब यहाँ रख दीजिए तीसरी संख्या 48, दूसरी संख्या कितनी बनी 45 और पहली संख्या 44। अब कह क्या रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, तो इनको जब दो जोड़ेंगे तो 40 40 80 8 4 12 यानी 92। तो पहली प्लस तीसरी संख्या का औसत, औसत 92/2 होगा, तो 2 चौक 8 और 2 छक 12, कितना हो गया 46। पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक। दूसरी संख्या कितना है 45, इससे कितना अधिक है 1 यूनिट अधिक। किससे कंपेयर किया जा रहा है 45 से, तो 1/45। अब ये परसेंट वैल्यू इसकी कितनी बनेगी 1/45 की, आप कहेंगे 45 दूना 90 और 10 बचेगा, तो 10/45 इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 दूना 10 5 9 45, यानी कि 2 सही 2/9%। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा 2.2%। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर 2.22%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। दो टंकियां हैं ए और बी, पानी की मात्रा 6:5 के अनुपात में है। टैंक ए में पानी की मात्रा 30% वृद्धि हो जाती है, टैंक बी में पानी की मात्रा में कितने परसेंट वृद्धि करें कि दोनों टंकियों में पानी समान रूप से रहे। तो हमने कहा कि यह टंकी मान लीजिए ए है और ये है, और इसमें 60 लीटर पानी है, इसमें 50 लीटर पानी। टंकी ए में 30% बढ़ा दिया गया, तो मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 30% इंक्रीज करेंगे प्लस 30%, तो 63 78, तो 78 हो जाएगा 78। अब 50 में कितना इंक्रीज करें कि वो 78 बन जाए। कह रहा है कि समान बनाना है तो 50 में कितना इंक्रीज करेंगे कि वो 78 बन जाए। तो इसमें प्लस 28 ऐड कर देंगे तो 78 बनेगा। इसमें भरा जाएगा, किससे कंपेयर किया जा रहा है, 50 से। तो आपका जो आएगा 28/50, 200। इससे काटेंगे तो 2 बार 18 दूना 28 दूना 56। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 56%। 56% अगर बी को भी बढ़ा दिया जाए 6% तो ये हो जाएगा आपका 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ए बी से 28% अधिक है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, बी से कंपेयर किया जा रहा है। 28% अधिक का मतलब है कि 28/100, 4 सत्ते 28, 4 25, यानी कि 7 5 12 32/25। बी से अधिक है, बी से यानी कि बी से कंपेयर जिससे किया जाएगा वह हमेशा नीचे रहेगा, और इसकी वैल्यू है ए। तो ए बाई बी की वैल्यू आ गई 32/25। अब दूसरे टर्म को देखिए, ए और बी के योग से 25% कम है। 25% कम है किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। तो मैं इनको जो जोड़ दूंगा 30 3 2 5 यानी 50 7 57 57। कितना कम है, 25% कम है। 25% कम का मतलब हो जाएगा 3/4। 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 171 ये हो जाएगा 70/4। यहाँ पर ए बी सी, ए की वैल्यू 171/4, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 32/25। जब 4 से इसमें गुणा होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 100, और यहाँ पर जो हो जाएगा 4 तियाँ 12, 120, और 4 दूना 8, 128। तो 28, तो यहाँ से ये अब क्या कह रहा है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ए से कंपेयर कर रहा है, ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। आप कहेंगे 43, तो प्लस 43 अधिक, कितना अधिक है 43। अब परसेंट में अगर वैल्यू निकालेंगे तो 43/120 टू 100। अब इसको सिंप्लीफाई ध्यान में रहे, अगर मैं कहूँ कि यह 28 128 128 की बजाय मैं 129 लिख दूं, तो आप कहेंगे 3 बार में ये कट जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट आएगा 33.33%। लेकिन ध्यान में रहे कि यह डिनोमिनेटर छोटा है तो यह इससे बड़ा ही आएगा, ये थोड़ा इंक्रीज करेगा। अब आप मैच कर लीजिए अपने ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में दिया है 33.6%, तो ये रिजल्ट आपका होगा 33.6%।
बाकी और कोई मैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ए बी से 40% कम है। 40% कम का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 2/5 बनेगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 बना तो ये हो जाएगा 3/5। ये है बी की वैल्यू और ये है आपकी ए की वैल्यू। बी और ए की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखिए दूसरा टर्म क्या कह रहा है कि ए और बी के योगफल का 40%। सी की जो वैल्यू है वह ए और बी यानी कि 5 3 8 के योगफल का 2/5। तो 8 दूना 16/5। अगर मैं 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बात बन जाए। आप कहेंगे ए बी बी और ए सी। सी 16 है और बी कितना हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा 5 या 15। ए 15 हो जाएगा। अब क्या पूछा है? सी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? सी कंपेयर करेंगे सी से तो सी हो जाएगा डिनोमिनेटर। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 20। कितने प्रतिशत? बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 16 4 20 5 4 9 यानी कि +9 अधिक है तो 9 टू 100 ये कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 इंटू 1/16 की जो वैल्यू होती है, जो परसेंट वैल्यू होगी है सही 1। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 छक 54 4 और 9 यहाँ आएगा तो यानी कि 4 दूना 8 तो जुड़ जाएगा 1/4 तो 56 सही 1/4%। रिजल्ट हो जाएगा 56 सही 1/4%। यानी ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए की आय बी की आय से 40%। ए की आय बी की आय का 40%। बी की आय का 40% यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो 2/5 बनेगा। तो मैं कहूँगा ए की जो आय है बी का 2/5 है। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो मैं सीधे इसको रिमूव करके यहाँ पर लिख दूंगा ए बाई बी का जो रिजल्ट होगा वह 2/5 है। यानी बी 5 यूनिट है और ए है 2 यूनिट। यहाँ तक काम हमारा हो गया। बी की आय सी के आय से इनकम से 24% अधिक है। तो 4 तक 24 और 4 25 अधिक है यानी कि 6 5 11 31/25। अब कंपेयर किससे किया गया? 31/25 सी की आय से। तो सी आपका नीचे हो जाएगा ए सी हो गया और बात बन गई। चलिए आगे क्या कर रहा है? सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले ए बी सी का जो रेशियो है उसको कंपेयर कर लेते हैं, बाकी बाद में काम हो जाएगा। देखिए बी यहाँ पर 31 है और बी यहाँ पर 5 है। तो इनको इक्वल कर लेते हैं। जब इक्वल करेंगे तो इसमें अगर 5 से इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 155। चलिए यहाँ ए तो ये हो जाएगा, यहीं पर करते हैं ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 हो जाएगा और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 पूरे 5 125 और यहाँ पर 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 155 और यहाँ पर 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 62। अब यहाँ ए बी सी का रेशियो हमको मिल जाएगा। ए कितना है
62, बी है 155, सी है आपका 125। अब कंपेयर किससे किया गया? ए की आय से। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ से कितने परसेंट अधिक है? तो आप कहेंगे ये 63 यूनिट अधिक है। और 63 यूनिट अधिक है तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे परसेंट में 63/62। ए की आय से हमने वो कंपेयर टू 100। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 1/1/62। 1/1/62। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 1 तो 62 की 38 38/2। 101 प्लस 38 तो 29 हो जाएगा। 29/31। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना है? 101.6। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट 10% आपका ये रिजल्ट है 101.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बी से 75% कम है। 75% जैसे देखा आपने, कहा कि यह वैल्यू जो है 3/5, 3/4, 3/4। माइनस लगाइए, अगर कम है तो माइनस लगाइए और अधिक है तो प्लस लगाइए। तो यह जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी 1/4। 1/4। अब किससे कम है? बी से कम है तो बी कंपेयरिंग वैल्यू है, नीचे आ जाएगी और ए आ जाएगा ऊपर। ए बी से 75% कम है, यानी कि जो बी की वैल्यू है वह 4 है और ए है आपका 1। अब यहाँ कहा ए और बी के बीच का अंतर, तो ए और बी के बीच का अंतर का 75% सी है। तो सी की जो वैल्यू आएगी 75% का मतलब होता है 3/4। तो यहाँ ए प्लस बी 5 यूनिट गुणे, 1 मिनट अंतर पूछा ना, सॉरी, तो ये 3 यूनिट टू 3/4 यानी कि 9/4। अब अगर मैं 4 से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका रिजल्ट जो बनेगा ए हो जाएगा 16 या 4/16। यहाँ ए बी और सी, ए हो जाएगा आपका 4 यूनिट, बी हो जाएगा 16 यूनिट और सी हो जाएगा आपका 9। अब इससे कंपेयर कर लीजिए। इससे कंपेयर किया, ए से कंपेयर किया गया सी को। सी ए से कितनी प्रतिशत अधिक है? ए से कितने परसेंट अधिक है? तो आप कहेंगे 5 यूनिट अधिक है और 5/4 तो 25 आएगा और 25 पंजे 125, 125%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बी से 25% अधिक। ए बी से 25% अधिक है, यानी कि +1/5। तो ये हो जाएगा 6/5। किससे कंपेयर किया गया? बी से। तो आपका ए बाई बी की वैल्यू आपकी आ गई। अब क्या कह रहा है? सी बी सी से 40% कम है। जब 40% कम का मतलब है -2/5। जब इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शंस लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3/5। इससे सी, तो ये 5 यूनिट इक्वल टू सी। 5 यूनिट सी को रिप्रेजेंट करता है और 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? बी को। सी
30 से 30% अधिक है। टी 30 से 30% अधिक है, यानी कि 130 यानी 13/, टी यानी कि 13/10, तो 10 रिप्रेजेंट करता है डी को और सी रिप्रेजेंट करता है 13। अब ए डी से कितने प्रतिशत कम है? पहले इसके ए बी सी का जो मिक्स रेशियो है उसको ज्ञात कर लेते हैं, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करिए कि ए बी सी सी और डी इसको लिख देते हैं। ए कितना है? बी कितना है? 5 यूनिट। उसके बाद क्या रहा है? बी 3 यूनिट है, सी आपका 5 यूनिट है, डी यहाँ पर 10 यूनिट है, डी 10 यूनिट, सी 13 यूनिट है। और इसको कंपेयर कर लेते हैं, बात आपका बन जाएगा। देखिए जो खाली गैप है उसको फिलअप कर दीजिए, जो खाली गैप है उसके नेक्स्ट वाले नंबर से फिलअप कर दीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक है, 1/5 ना होकर 1/4 होगा ना, यहाँ पर 1/4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/4, 5/4 हो जाएगा, 5/4। तो बी आपके 4 यूनिट रिप्रेजेंट करता है, ये 5 यूनिट। चलिए जो खाली गैप है उसको इसी नंबर के से फिलअप कर दीजिए, 4 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 13, यहाँ पर 13। किससे किससे कंपेयर कर रहा है? कंपेयर कर रहा है ए और डी का, डी से कंपेयर कर रहा है ए को, तो यहाँ पर ए और डी को लेते हैं, बाकी किसी को लेने की जरूरत है नहीं। 5 × 13 × 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 5 × 10, तो यहाँ पर 5 से 5 ये रिमूव हो जाएगा, 13 × 3 = 39, 39, और ये 40। इससे डी से कंपेयर कर रहा है, डी से यह कितना कम है? आप कहेंगे 1 कम, तो 1/40, 1/40 का जो परसेंट वैल्यू बनेगा वो आपका आ जाएगा इंटू 100 इक्वल टू 40 × 20/40, यानी कि 2 सही 1/2, 2.5% नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 20 अधिक है, यदि किसी संख्या का 60%, 60% का वैल्यू जो होगा 30×3 = 3/5 होगा, यानी कि 3/5 संख्या का 3/5 के 20%, यानी कि 20% का मतलब 1/5 से 120 अधिक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे लिए कुछ चीज़ें आसान हो। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान में रखें कि यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है तो डायरेक्ट ही लिख, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। सेम संख्या है, संख्या का 60% और संख्या के 20% का जो अंतर है वह 120 है, तो मैं कहूँगा कि 60% और 20% का जो अंतर है वो 40%, और इस 40% की जो वैल्यू दिया गया है 120 दिया गया है, तो 40 से काटेंगे तो 3 बार में ये कटेगा, तो ये 100% कितना आ जाएगा आपका, यानी कि वह संख्या कौन सी थी? 300। अब 300 का 28%, तो आप कहेंगे 4 सत्ते 28, 7/25, इसका 7/25 कितना होगा?
25, 12, 12 सत्ते 84, 80 और इसका 33 सही 1/3 यानी कि 1/3, तो ये हो जाएगा 100। अब कह रहा है कंपेयर किससे कर रहा है, इस 100 से। कितना कम है ये, -6, 16, तो कितना हो जाएगा 16%, 16% कम, 16%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना। तो मैं पहले इस टर्म को ही सॉल्व कर लेता हूँ, इतनी लाइन को। ये कहा कि y का 1/4, 1/4 का 30%, 30% का मतलब 3/10, 2.5 गुना यानी कि 25/10 हो जाएगा, तो पंचम 25, 5/। अब क्या कह रहा है, x के आधे 1/2 के 25% यानी कि 1/4 इसके बराबर है। यह x के आधे के 1/4 के बराबर y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, यानी कि ये दोनों बराबर है। अब यहाँ से 1/4 से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 कट जाएगा, 5 ना 10 हो जाएगा, तो y/x कितनी वैल्यू आ जाएगी, x ये आ जाएगी आपकी 2। अब कह क्या रहा है, y से कितने प्रतिशत, y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। ये x क्या है, कम है, कितना कम है, 1 यूनिट, तो 1/2 का जो परसेंट वैल्यू बने ये आ जाएगा 50% कम है। ऐसे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 50%। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ए बी से 20% कम है, बी से 20% कम का मतलब होता है 1/5, तो आप कहेंगे 4/5 ही हो जाएगा। और ये 5 रिप्रेजेंट करेगा बी को और 4 रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरा क्या कहता है, सी डी से 30% अधिक है यानी कि 13/10 और 10 रिप्रेजेंट करता है डी को और 13 रिप्रेजेंट करेगा। इसमें क्या कह रहा है, 25% कम है, डी ए से 25% कम, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बनेगा यानी कि 3/4 और 4 रिप्रेजेंट करेगा ए को और 3 रिप्रेजेंट करेगा डी को, 3 रिप्रेजेंट। अब ध्यान से देखिए, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, पहले इनको रेशियो में रख लेते हैं, ए बी सी डी। ए है 4 यूनिट, बी है 5 यूनिट। यहाँ पर आप देखिए ए है 4 यूनिट, बी है 3 यूनिट, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। अब दूसरा टर्म क्या कहता है, सी है 13 यूनिट, सी को हमने कहा 13 यूनिट है और डी है 10, लिख दिया। चलिए अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें यहाँ पर 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए 3 से, यहाँ पर 10 से और 3 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 33, 13×3 = 39, 39 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50, यहाँ पर 40। अब ध्यान दीजिए, इसमें कहा है कौन सा कथन सत्य है। सत्य बनाने के लिए पहले इसको 50 को 100 के रूप में बनाएं और उसके बाद काम आपका हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए सभी में, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 9 18 8 3 दूना 6 1 7 78 और ये हो जाएगा 60। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, सी
और बी का रेशियो, सी और बी का रेशियो, सी बाई बी कितना बन रहा है? तो सी आपका है 78, 70, और बी कितना है? इसको क्या लिख सकते हैं? सी इक्वल टू 0.78 बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए, सी इज इक्वल टू 0.78 बी। ये आपका answer। जब आप इतना बना लेंगे तो कंपेयर आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्या कर रहा है? x% ऑफ y इज 150, यानी कि मैं कहूंगा y% इज इक्वल टू 150। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। फिर क्या कहा है कि z% इज इक्वल टू 300। आप कहेंगे एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब आपको रिलेशन बताना है एक्स एंड जेड में, एक्स एंड जेड में रिलेशन बताना, तो आप क्या करिए कि इसमें डिवाइड कर दीजिए y z%, और यहाँ रख दीजिए 300। कोई दिक्कत एकदम नहीं होगी। यहाँ से परसेंट खत्म, y से y खत्म, और x बाई जेड इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये रिलेशन होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू 2x। z किसके बराबर है? 2x के बराबर। तो z इज इक्वल टू 2x, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, z इक्वल टू 2x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x का 49% y है, तो हम कह सकते हैं x बाई वाई इज इक्वल टू 100/40। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आराम। अब कह रहा है तो 50% का वाई, 50 का y% किसके बराबर है? ठीक है, दोनों चीजें इस टर्म में लिख सकते हैं, एक तो ये है और दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं, जो सिंप्लीफाई करने में वो आसानी है। कहा कि 49% टू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब y के रूप में पूछा गया है, तो हमने कहा कि इनटू 50%, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% से यहाँ मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। अब 50% की वैल्यू क्या है? 1/, और 1/2 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 24.5%। तो आ जाएगा 24.5% इक्वल टू वाई का 50%। तो आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। 24.5% ऑफ यक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यम का m% प्लस n का n% बराबर है 2% ऑफ यम एन। तो आप कह सकते हैं कि यम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट परसेंट का लगा बटे mn% इज इक्वल टू 2। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, काम खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर यम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2mn। 2mn इधर ले आएंगे, यम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? यम माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0।
तो यम बराबर एन। अगर यम बराबर एन है तो यानी कि ये दोनों 100%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यम का कितना परसेंट एन है, तो 100%, क्योंकि दोनों कंपेयर करेंगे दोनों बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। x माइनस 50 का x माइनस वाई बराबर है 40 का x प्लस वाई के। यहाँ से इसको परसेंट से रिमूव करिए, जीरो को जीरो करिए, तो हम कहेंगे x माइनस वाई अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू 4/5। तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को घटा देंगे और आधा करेंगे तो y की वैल्यू। अब कह क्या रहा है, x का कितने परसेंट y है, x का कितने परसेंट। x का हमने कहा कि जो कंपेयर कर रहा है वो वैल्यू x है। क्या है, x से कंपेयर किया जा रहा है, x से कंपेयर किया जा रहा है, तो x को हम नीचे रखेंगे 1/2/9/200। अब इसको सॉल्व कर लें, 1/2 2/9 200 से काटेंगे, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आई होप कि ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा और बेहतर तरीके से आपने समझा होगा। पहले अर्थमेटिक में जो सेंटेंस कह रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, उसको पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा को पुट करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, अपने आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। फॉर वॉचिंग।